नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य कमलेश तिवारी और आप देख रहे हैं IM एस्ट्रो। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है अधिक मास। अधिक मास इस वर्ष 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक रहेगा। अधिक मास क्या है उस विषय में हम समझेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए मास कितने प्रकार के होते हैं। अब उनके बारे में जान लें कि जो प्रायः हम मासों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले होता है चंद्रमास। चंद्रमास अर्थात भारत के पश्चिम में या दक्षिण में अमावस्या से किसी भी मास की शुरुआत होती है और उत्तर भारत में पूर्णिमा से शुरुआत की जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा से स्टार्ट या शुरू किए जाने वाले मास को चंद्रमास कहा जाता है। सूर्यमास किसे कहते हैं? क्योंकि चंद्रमास और सूर्यमास, नक्षत्र मास, पुरुषोत्तम मास या अधिक मास, जिसे हम मल मास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास से नाम से जानते हैं। सूर्य मास क्या होता है? जब भी सूर्य एक राशि से दूसरे राशि पर जब जाते हैं और वह सूर्य संक्रांति कहा जाता है, उसे हम सूर्य मास के नाम से जानते हैं। अब हम नक्षत्र मास के बारे में जानते हैं। जैसे हमें मालूम है या हमें ज्ञात है या विद्वानों के द्वारा हमें मालूम है कि 27 नक्षत्र होते हैं और उसमें एक 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र होता है। यानी कि चंद्रमा जब सभी नक्षत्रों पर एक बार पूर्ण गति से पूरी परिक्रमा कर लेते हैं उसे हम नक्षत्र मास कहते हैं। अब हम आते हैं आज के विषय अधिक मास पर। अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात भगवान विष्णु का मास। यह मास प्रायः 3 वर्षों में आता है और इस मास में हम विशेषकर अपने लिए, अपने भविष्य के लिए दान, पुण्य, भगवान का नाम जप, कथा इत्यादि करते हैं। अधिक मास जो है पुरुषोत्तम मास भी कहलाता है, अर्थात भगवान विष्णु का मास। इस मास में यदि हम भगवान विष्णु से संबंधित जो भी पूजन कर्म करते हैं या भगवान विष्णु का नाम जप करते हैं या अपने इष्ट देवता का नाम जप करते हैं या दान पुण्य करते हैं या धार्मिक ग्रंथों को किसी दूसरे योग्य विद्वान को दान करते हैं कि वह उसका अध्ययन करें, तो उस अध्ययन से हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर हम ये जानें कि अधिक मास में सबसे शुभ कार्य क्या होते हैं, तो सबसे शुभ कार्य जो है अधिक मास में आप सूर्योदय से पहले जग जाएं, अपना नित्य कर्म करके भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। अधिक मास में किसी भी व्यक्ति को सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए। उसके बाद अपने नित्य कर्म को करके भगवान के पास या मंदिर में या आपके घर के मंदिर में भगवान का पूजन करें, अपने गुरु मंत्रों का जप करें या ओम श्रीमन्नारायण का जप करते रहें, भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस मास में किए गए भगवान के नाम जप या पुण्य कर्म का 10 गुना फल मिलता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा गया है। पुरुषोत्तम अर्थात भगवान विष्णु, पुरुषों में उत्तम जिसे माना गया है। शास्त्र भी कहता है कि भगवान विष्णु ही पुरुषोत्तम है। तो जब पुरुषोत्तम नाम ही है इस मास का और इसके स्वामी आराध्य भगवान विष्णु ही हैं, तो हमें तो भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान का नाम जप करना चाहिए, मंत्र जप करने चाहिए, या जो वैष्णव लोग हों जिन्हें गुरु मंत्र प्राप्त हो वह भगवान विष्णु के गुरु मंत्र का जो है अपना जप अवश्य करें। इससे आपको गुरु मंत्र के जप का लाभ 10 गुना मिलता है। इसलिए अधिक मास जो 3 वर्ष में आता है यह विशेषकर हमारे लिए लाभकारी होता है
और इससे हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमें भगवान का नाम जप व्रत अवश्य करना चाहिए। अधिक मास में यहाँ तक मान्यता है कि हमें अपने 16 संस्कार नहीं करने चाहिए। अब 16 संस्कार में जो है विवाह नहीं करना चाहिए। अब जन्म और मृत्यु ये 2 संस्कार 16 संस्कार में ही आते हैं, जिस पे मनुष्यों का कोई भी प्रभाव नहीं चलता। इसलिए इसे नहीं माना गया है कि यह कर्म भगवान के अधीन है। तो मृत्यु और जन्म होता रहता है, हर एक मास में होता है। बाकी के सभी कार्य जो है 16 संस्कार के, वह इसमें नहीं करने चाहिए। गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। अगर हम अधिक मास में ये सोचें कि हमारे परिवार को किस प्रकार से लाभ हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? परिवार के सभी व्यक्ति सूर्योदय से पहले जग जाएं। भगवान की कृपा पाने के लिए सूर्योदय के उपरांत अपने नित्य कर्म को करें। स्नान ध्यान कर भगवान का एक साथ बैठकर भजन कीर्तन करें। अगर सुबह समय नहीं होता है तो आप सायंकाल भगवान का नाम जप करें। परिवार के सभी सदस्य मिलकर के भगवान के श्रीमन्नारायण मंत्र का जप करें, जिससे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बने रहे। भगवान की कृपा से आपके घर में कलह का वातावरण न हो। इसलिए अधिक मास में प्रत्येक परिवार को चाहिए कि भगवान विष्णु का नाम जप करे। अगर संभव हो तो पूर्णिमा के दिन या एकादशी के दिन भगवान श्री सत्यनारायण का अपने घर में पूजन करें या ब्राह्मण के द्वारा कथा श्रवण कर हवन करें। इससे आपको 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। अधिक मास हमें विशेष फल देने के लिए ही आता है। इसमें हमारे पुण्यों का फल 10 गुना मिलता है। इसमें हमें किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म को करना ही चाहिए, चाहे प्रातः उठ करके हो या अपने माता पिता का चरण स्पर्श हो, गुरुजनों की सेवा हो, मित्रों की सेवा हो, यहाँ तक कि चिड़िया हो, कोई भी जीव जंतु हो, गाय हो, इनके भोजन की जल की व्यवस्था करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अधिक मास में जो एकादशी होती है, उन दोनों एकादशियों को करने से आपको वर्ष भर के एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है और आपके अक्षम्य पाप भी भगवान समन कर देते हैं और भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। इसलिए इस अधिक मास को व्यर्थ न जाने दें। इसमें आप पुण्य करते रहें, नाम जप भगवान का करें, दान करें, पशु पक्षियों के लिए करें, वृक्ष लगाएं। इससे आपको विशेष लाभ होगा। उम्मीद है आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर करें, कमेंट करें, अपने सुझाव देते रहें। नमस्कार।